वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे केरल का राजकुमार चैप्टर नंबर 2, जिसका हमने पूरा चैप्टर देख लिया था। अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले है मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चन। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, उसका क देखेंगे। राजवर्मन कौन थे? राजवर्मन केरल राज्य के दयालु राजा थे। राजा राजवर्मन अपनी प्रजा की देखभाल कैसे करते थे? राजा राजवर्मन प्रजा की देखभाल अपनी संतान के समान करते थे। प्रश्न नंबर ग, राजा को दिन रात किसकी चिंता सताती थी? राजा को दिन रात यही चिंता सताती थी कि उनके बाद राज्य और प्रजा का क्या होगा। घ, राजा की मृत्यु के बाद राज्य की क्या स्थिति हुई? राजा रविवर्मन ने राजा बनते ही योग्य मंत्रियों को निकालकर स्वार्थी मित्रों को राज्य में महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त कर दिया। अब देखेंगे लिखित प्रश्न। प्रजा राजा राजवर्मन का आदर क्यों करती थी? प्रजा राजा राजवर्मन का आदर करती थी क्योंकि वे प्रजा की देखभाल अपने संतान के समान करते थे। ख, रविवर्मन कौन था? वह प्रजा के दुखों का कारण कैसे बन गया? रविवर्मन राजवर्मन का बेटा था। वो अपने अनुभवहीन और मूर्ख मित्रों की सलाह पर राज्य का संचालन करने लगा था। धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा था। उसने प्रजा पर नए नए कर लगा दिए। अरब व्यापारियों से धन लेकर भी सामान न देने पर वो राज्य छोड़कर जाने लगे। इस तरह वो प्रजा के दुखों का कारण बना। प्रश्न नंबर ग, रविवर्मन को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जब उसने मुसीबतों से निकलने के लिए पिता के योग्य मंत्रियों को बुलावा भेजा तो वे अपनी अपमान से दुखी होकर नहीं आए। तब रविवर्मन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरब व्यापारियों ने समुद्र के तट पर क्या देखा? उन्होंने देखा कि राजा के वस्त्र मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े थे और राजा समुद्र के तट पर ही अचेत पड़े हैं। ड, रविवर्मन ने राजलक्ष्मी से हाथ जोड़कर क्या कहा? रविवर्मन ने राजलक्ष्मी से हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ। अमूल्य मोतियों की माला को आप मेरे लौट आने तक अपने पास रखिए। इस लोक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस लोक कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थी और अहंकारी नहीं होना चाहिए। हमने प्रश्न नंबर 1 और हमें मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न नोटबुक के अंदर देख लिया है। अब हम टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा? यानी नीचे जो वाक्य लिखे हैं वो कौन किससे कहता है वो हमें लिखना है। मैं यह राज्य छोड़कर जा रही हूँ, राजलक्ष्मी ने रविवर्मन से कहा। राजा अनुभवहीन और नासमझ है, राजलक्ष्मी ने रविवर्मन से कहा। इसमें आएगा रविवर्मन ने राजलक्ष्मी से कहा। ग, मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ, रविवर्मन ने राजलक्ष्मी से कहा। आप मेरी प्रतीक्षा करेंगी ना? रविवर्मन ने राजलक्ष्मी से कहा। यानी सारे उत्तर के अंदर रविवर्मन और राजलक्ष्मी ही आता है। अब देखेंगे भाषा की बात। कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखकर वाक्य पूरे करो। यानी यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके अंदर उसका आंसर लिखा हुआ है पर उसका दूसरा समानार्थी वर्ड हमें यहाँ से ढूंढ के लिखना है। मेरे मन में उसके लिए कोई खाली जगह नहीं है। आदर, तो आदर का समानार्थी होगा सम्मान, तो यहाँ पे सम्मान लिखा हुआ है। वैसे हमें दूसरा देखना है। ख, उन्हें पहरेदार की बातों पर खाली जगह नहीं हुआ। कंस में लिखा है विश्वास, विश्वास का समानार्थी होता है भरोसा, तो यहाँ पे लिखेंगे भरोसा। राजा रविवर्मन को अपनी खाली जगह का एहसास हो गया था। गलती का समानार्थी होता है भूल, तो यहाँ पे लिखेंगे भूल। राज्य का खाली जगह खाली हो गया था। राजकोष का समानार्थी है खजाना, तो यहाँ पे लिखेंगे खजाना।
लाड प्यार ने उसे स्वार्थी और घमंड खाली जगह बना दिया था। तो अहंकारी, अहंकारी का समानार्थी है घमंडी, यहाँ पे लिखेंगे घमंडी। अब देखेंगे लिंग परिवर्तन। लिंग बदलकर लिखो। राजा तो रानी, राजकुमार राजकुमारी, पिता माता, बेटा बेटी, सेवक सेविका, देव देवी। प्रश्न नंबर 3 पढ़ो और समझो। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राजा रविवर्मन सिंहासन पर बैठे, तो रविवर्मन क्या है? नाम है, इसलिए इसे कहा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर लिखा है लाल किला दिल्ली में दूर है। लाल किला क्या है और दिल्ली क्या है? एक नाम है, इसलिए ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी स्थान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में और व्यक्ति के बारे में बताया हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इन वाक्यों में रविवर्मन, लाल किला और दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। किसी जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राजा की प्रजा बहुत सुखी थी, उसके अंदर राजा और प्रजा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कारण क्योंकि राजा किसी एक इंसान का नाम नहीं है, पर जो भी जिस राज्य का राजा हो उसे राजा कहा जाता है। प्रजा यानी एक व्यक्ति का नाम प्रजा नहीं है, पर वहां पे रहते सब लोगों को, वो जो राज्य में रहते सारे लोगों को उनकी प्रजा कहा जाएगा। यानी एक जाति का नाम है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। मंदिर में लक्ष्मी की मूर्ति थी। इन दोनों वाक्यों में राजा, प्रजा, मंदिर और मूर्ति जातिवाचक संज्ञाएं है। अब आगे उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो और लिखो। केरल में प्रजा सुखी और संपन्न थी, तो इसके अंदर केरल है जातिवाचक, प्रजा है जातिवाचक संज्ञा और केरल है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि प्रजा बहुत सारे लोगों को, यानी प्रजा एक जाति का नाम है, जबकि केरल एक स्टेट का नाम है, इसीलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा कि बहुत सारे केरल नहीं है, एक ही केरल है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक ही स्थान का नाम है। राजा राजवर्मन का सभी आदर करते थे, तो राजा है जातिवाचक संज्ञा, राजवर्मन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहरेदार ने रविवर्मन को इसकी सूचना दी। पहरेदार वो है जातिवाचक संज्ञा और रविवर्मन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह देवी राजलक्ष्मी का मंदिर है। मंदिर और देवी जातिवाचक संज्ञा है और राजलक्ष्मी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजलक्ष्मी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। प्रश्न 4, किसी शब्द की सभी ध्वनियों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि आदर का उसकी ध्वनि के अनुसार उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? आ प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ, ऐसे बनेगा आ द और र। राज्य र प्लस आ रा, ज प्लस य ज्य प्लस अ, यानी ज य आदि। ओके। शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। मुसीबत, तो मुसीबत का बनेगा म प्लस उ प्लस स प्लस ई प्लस ब प्लस अ प्लस त प्लस अ। समुद्र, तो स प्लस अ, म प्लस उ प्लस द प्लस र प्लस अ। प्रजा, प वत्ता र, प प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस आ। मंदिर, म प्लस अ, न प्लस द, ई प्लस री प्लस अ। प्रश्न 5, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुणों और दोष बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा आदमी, अशुद्ध जल। यहाँ लंबा और अशुद्ध शब्द व्यक्ति एवं जल की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। शब्द के गुण में या फिर उसके दोष में जो जिसके बारे में बात की जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्दों को उचित स्थान पर लिखो। यहाँ पे
कुछ विशेषण दिए गए हैं जिसको हमें यहाँ पे लिखना है कि किसके लिए कौन सा विशेषण पाठ के अंदर प्रयुक्त हुआ था। तो राजवर्मन के लिए कौन कौन से विशेषण थे? प्रजाप्रिय और दयालु। प्रजा के लिए परिश्रमी और ईमानदार। राजा रविवर्मन के लिए नासमझ और स्वार्थी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।